हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फोर्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। फॉर लॉन्ग टाइम के बाद फिर से मैकेनिक्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जहाँ तक पढ़े थे हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस करना था हम लोगों को फोर्स एनालिसिस का, तो देखेंगे क्वेश्चंस। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस कह क्या रहा है पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। हमें क्वेश्चंस गिवन है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर दो बॉल हैं, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए की डायर दे रखी है हमें 300 mm, बॉल बी की डायर दे रखी है 200 mm और उसका वेट जो है ए पे ए पे जो लग रहा है, वेट जो लग रहा है ए वाले बॉल पे वो लग रहा है कितना, उसका वेट है 1200 न्यूटन का और बी का वेट जो है वो 360 न्यूटन का है। ठीक है, 360 न्यूटन का है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि सभी संपर्क सतहों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। सभी संपर्क सतहों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले उनका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं, इसको रफ करते हैं। जो भी गिवन डेटा है आपको फिगर में दे दिया गया है। क्योंकि 300 mm का दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 150 mm की, इसमें 100 mm का दिया है तो 200 mm का दिए हो जाएगी रेडियस 100 mm की। ठीक है, चलिए तो रफ करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम बड़े वाले बॉल को हम यहाँ पे बनाते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कौन कौन से कॉन्टैक्ट पे सतह पे लगेंगे फोर्सेस देखते हैं। ठीक, तो हम अगर बड़े वाले बॉल को लें, बॉल ए को, सपोज दैट ये हमारे पास बॉल है। ठीक है, तो सर्कल अच्छे से बना दें। हमने बॉल को बनाया इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इस पे एक W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है कितना 1200 न्यूटन का, 1200 न्यूटन का नीचे की तरफ। और इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, R इज इक्वल टू 150 mm। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि पूरी डाया दे रखी थी 300 mm की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 150 mm की। इसको हमने R1 मान लिया। ठीक, और ये पॉइंट क्या है ए। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट पे कॉन्टेक्ट लग रहा है G और फिर एक ये इधर की तरफ आ रहा है, ये कितना है, ये पॉइंट है D। ठीक है, ये पॉइंट है D। तो हमने ए बिंदु के लिए हमने क्या किया, फोर्स लगाया नीचे की तरफ 1200 न्यूटन का लग रहा है और G जो है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 150 mm की। और हमारे पास इधर से एक कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर ये D इधर की तरफ फोर्स लगा रहा था, कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो किधर की तरफ लगेंगी, अंदर की तरफ। ये हो जाएगा हमारे पास RD। क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। तो RD हमें क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे G लग रहा है तो G पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और ये हो जाएगा हमारे पास RG। कैसे, क्योंकि ये फोर्स किधर की तरह, जो बॉल लगा रहा होगा वो अंदर की तरफ, तो रिएक्शन किधर होगी अपोजिट डायरेक्शन। ये हो जाएगा RG। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्टली इन सभी को एक चीज देखेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बॉल से हम एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एंगल देखते हैं। अगर हम देखें तो ये बॉल कितनी है, ये रेडियस है हमारे पास 100 की, ये रेडियस है 150 की। अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, ABC, अगर हम मानते हैं एंगल B जो है वो थीटा है, क्या है थीटा है, तो हमारे पास अगर इसको अगर हम फिगर एक अलग से बना दें, इसको कुछ इस तरीके से, ये एंगल थीटा हो जाए और ये बी है
और ये ए है और ये कितना है सी है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 150 और 100 और प्लस 150, ये कितना हो जाएगा 250 mm। और ये कितना है, सिंपल सी बात है, ए का रेडियस है। कहीं पे भी सर्कल के किसी भी बिंदु पे अगर हम सेंटर से अगर कहीं भी डिस्टेंस लेते हैं सर्कल किसी भी पॉइंट पे, तो उसकी क्या होती है रेडियस हो जाती है, 150 mm की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हमें मिल जाए लंब मिल गया और कर्ड मिल गया, लेकिन हमें आधार नहीं मिला, अगर हम आधार निकालें तो कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू √ओवर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 mm। कितना आ जाएगा भाई 200 mm। ठीक है, 200 mm आ जाएगा। फिर यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें ये वाली जो पॉइंट है वो आ गई हमारे पास कितना 200 mm। तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे साइन से, कॉस से, टेन से, सभी से, क्योंकि हमें उस बिंदु पे क्या मिल गया, उस बिंदु का हमें थीटा मिल जाएगा जो यहाँ पे लगेगा इस बिंदु का। जब ये मिल जाएगा तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हमें 200 मिल गया, हमने 200 कहीं बीसी लिख दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा पहले। तो थीटा निकालने के लिए आप tan थीटा भी लिख सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो हमें साइन और कॉस चाहिए तो ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार। तो आधार कितना है 200, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 3 15 5 चौका 20। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और कैलकुलेटर यूज करने के बाद हम देखेंगे कितनी हमारी वैल्यू आ गई है। तो आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 36.87, 36.87। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36.870। ठीक है, तो हम यहाँ से थीटा जो है हमारे किसकी आ गई, ये आ गई। जब ये 36 आ गई तो ये हमारा 90 है, तो ये बचा कितना, उसको हम 90 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180। तो माइनस का 90 कर लेंगे तो आ जाएगा 53.13। यानी ये वाली जो थीटा आ जाएगी हमारे पास, ये कितनी आएगी भाई 53.13, 53.13 आ गई। और हमारे ये थीटा की वो आ गई 36.87। ठीक, अब हमें थीटा मिल गया और हम थीटा से अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस देखिए। ठीक है, रफ कर रहे हैं। थीटा हमें मिल गया है, हमने त्रिभुज से हमने साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाला। इसको हम कहीं एक तरफ बना देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ये थीटा था 200, 150, 250। ये बिंदु ए था, ये सी था और ये बी। ठीक है, इतना था। हमने तीनों यहाँ से हमने फिगर बना दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समेशन एक्स और समेशन वाई के तहत इसको हम एनालिसिस करेंगे और हम आर डी और आर जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितने फोर्स लग रहा है, 1 2 3 फोर्सेस है।
और हमारे पास कभी भी जब 3 फोर्सेस आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लामी यूज कर सकते हैं। क्या कोई यूज कर सकते हैं? लामी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, समेशन एक्स और समेशन वाई करके भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समेशन एक्स और समेशन वाई। तो यहाँ से चलते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट समेशन एक्स और समेशन वाई निकालेंगे। समेशन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास समेशन एक्स कैसे निकलेगा? एक हमने ये लिया, अगर हम इसको लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आर डी, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन हम इसको कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा था, इसको हम 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, ये थीटा था तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। और ये हो गया आर डी, इधर हो जाएगा, तो ये समेशन एक्स हो गया, ये समेशन एक्स, और कोई एक्स के आएगा नहीं, बस यही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आर जी किधर की तरफ आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, और ये जा रहा है किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो हमें यहाँ से हो जाएगा किधर? आर डी साइन 90 माइनस थीटा माइनस कितना हो जाएगा भाई? माइनस का आर जी इज इक्वल टू 0। तो आर जी बराबर हम कह सकते हैं कि आर डी साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा डायरेक्ट निकाल दें तो कितना हो जाएगा भाई? कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार ये कर्ण ये, आधार बटा कर्ण मतलब 200 बटे 250, 200 बटे 250 तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 40, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8। अगर हम साइन थीटा भी नहीं निकाले तो काम पड़ेगा आगे में। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 150 बटा, अच्छा लंब बटा कर्ण 150, यहाँ से हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, यह आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर जी इज इक्वल टू 0.8 आर डी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से अगर हम समेशन वाई निकाल दें तो समेशन वाई कितना हो जाएगा भाई? समेशन वाई इज इक्वल टू 0 कर दें। तो अब इसी को देंगे समेशन वाई, तो जो नीचे फोर्सेस आ रहे हैं अपवर्ड फोर्सेस, अगर हम इसको लेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना? आर टी कितना हो जाएगा? थीटा ये है तो थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो आर टी साइन सॉरी कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना है? पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो हो जाएगा आर डी कॉस 90 माइनस थीटा माइनस का 1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने अभी भी निकाला, तो यहाँ से आर डी तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200। तो हमने यहाँ से अभी साइन थीटा निकाला, साइन थीटा क्या है? 0.6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.6 आर डी इज इक्वल टू 1200। 0.6 आर डी इज इक्वल टू 1200। ऊपर रफ कर रहे हैं, नीचे हो सकता है, मे भी नीचे चला जाए। तो हम इक्वेशन को रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आर डी इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 0.6। यहाँ से हो जाएगा कितना? कैलकुलेटर में हम रख लेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हम 12,000 कर लें, 6,000 कितना जाएगा? 12 बराबर कितना होगा? 2000 न्यूटन आ गया। अगर हम इसी आर डी की वैल्यू का समेशन इसमें रखते हैं 1 में, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो आर जी बराबर कितना हो जाएगा भाई?
हमारे पास आर जी इज इक्वल टू जाएगा 0.8 इंटू का आर डी। आर डी की वैल्यू कितनी 2000, कितना हो जाएगा 2 बार पे 1600। यहाँ से हमें आर डी और आर जी की वैल्यू क्या होगी मिल गई। आर डी की वैल्यू आ गई 2000 और आर जी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास कितनी 1600 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, अब इस बॉल की एनालिसिस करेंगे, बॉल बी की। किस बॉल की एनालिसिस करेंगे, बॉल बी की एनालिसिस करेंगे। अब उसको देखेंगे कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। अब बॉल हम इस चीज़ों को रफ कर रहे हैं, हमें आर जी और आर डी चाहिए थी, वो मिल गई है। हमें कॉर्नर पे लिख लेते हैं। आर जी की वैल्यू कितनी आ गई, आर जी की वैल्यू जो है वो आ गई है 1600 न्यूटन, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और आर डी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन। अब हम यहाँ से आर जी और आर डी निकल गया। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। रफ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम बॉल बी का एनालिसिस करेंगे, बॉल बी के मतलब छोटे वाले बॉल को। तब वहां से हम निकालेंगे जो भी चीजें जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी। चलिए रफ कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू जो आई थी वो लिख लेते हैं भाई। साइन थीटा आया था 0.6 और कॉस थीटा आया था 0.8, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी, हो सकता है, ठीक है। इसको हम F मान लेते हैं, ठीक है। तो बॉल बी बना देते हैं, देखते हैं क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। ये है हमारा बॉल बी, ठीक। एक फोर्स आ रहा है जो 360 न्यूटन का नीचे की ओर लगा रहा है, जो बॉल का वेट है, पहले से ही गिवन है। ये बॉल बी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक ये आ रहा है जो आर डी किधर की तरफ आएगा, अंदर। क्यों, क्योंकि ये बाल जब इधर की तरफ, ये बाल क्या करेगा इधर की तरफ लगाएगा, ये बाल जब इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन हमारा किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक ये हो गया। अब हमारे पास एक ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाएगा क्यों, क्योंकि हमारा बॉल जब इधर की तरफ होगा तो हमारे पास डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ठीक। एक ये फोर्सेस हो गए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट बॉल नीचे की तरफ वेट लगा रहा है तो एक रिएक्शन ऊपर की तरफ भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक फोर्स यहाँ पे भी आएगा, जिसको हम कह सकते हैं आर एफ, इसको कह सकते हैं आर डी और इसको कह सकते हैं आर ई। अब यहाँ पे लामी तो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से 4 फोर्सेस आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस है, तो लामी नहीं लग सकता। तो हमें सिंपल सा समेशन एक्स, संतुलन की अवस्था में जाएंगे, समेशन एक्स और समेशन वाई लगाएंगे। तो लगाते हैं। अब बात आती है एंगल की, तो अब ये देख लीजिए, ये एंगल पता है थीटा, ये 90 पे है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये बॉल भी है, तो कितना हो जाएगा समेशन एक्स, आर ई पॉजिटिव, ठीक। आर डी किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा, कॉस थीटा तो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, तो माइनस का आर डी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ई बराबर कितना हो जाएगा, आर ई बराबर हो जाएगा हमारे पास आर डी कॉस थीटा। तो आर डी कॉस थीटा, तो आर डी की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पे वही दिया हुआ है 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। अब कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं फिर से, आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 524.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आर डी की वैल्यू कितनी 2000 न्यूटन इंटू का 0.8 कॉस थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास आर ई 1600 न्यूटन, कितना हो जाएगा 1600 न्यूटन, ठीक है।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 1600 न्यूटन आ गई। अब हम निकालेंगे समेशन एफ वाई। समेशन क्या निकालेंगे एफ वाई इज इक्वल टू 0 या समेशन वाई इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हो फोर्सेस। तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड और नेगेटिव तो सबसे पहले एक ये फोर्सेस भी आएंगे। इसका ये कितना हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा, कितना हो जाएगा आर डी साइन थीटा, आर डी साइन थीटा। तो आर डी साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और आर एफ क्या जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लेंगे आर एफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव आर एफ प्लस का हो गया माइनस का 360 नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस का ये भी नीचे की तरफ आ रहा है माइनस का आर डी साइन थीटा। ठीक है, माइनस का आर डी साइन थीटा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। समीकरण अगर मिला दे तो 0 बनने की इक्वल होनी चाहिए। तो हमें आर एफ चाहिए, तो आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको सभी को उस साइड भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 360 प्लस आर डी साइन थीटा। ठीक है, तो 360 हो गया और प्लस आर डी की वैल्यू कितनी है वहां से 2000, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 0.6। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 360 प्लस 1200। ठीक है, 360 प्लस 1200। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 360 प्लस 1200 1560 1560 न्यूटन। ठीक है, 1560 न्यूटन। तो हमें यहाँ से आर जी मिल गया, आर डी मिल गया, आर एफ मिल गया, आर ई मिल गया, और कोई ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स बचा नहीं जिससे हम संपर्क सतह से निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें जब मिल गया आर एफ मिल गया आर डी, तो हम इसको लिखते कैसे हैं लास्ट में हम रिजल्ट के रूप में लिखेंगे, रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, आर ई की वैल्यू 1600 आ गई है हमें पता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। जब हम रिजल्ट शो करते हैं जब हम रिजल्ट शो करेंगे लिखेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट में हम लिखते हैं आर डी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, आर जी इज इक्वल टू 1600 न्यूटन, आर एफ इज इक्वल टू कितना आया था 1560 न्यूटन, और आर ई इज इक्वल टू आया था हमारे पास आर ई की वैल्यू जो आ जाती है वो 1600 न्यूटन आती है। कितनी आ गई है 1600 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। ये हमसे पूछा था कि आर डी आर जी आर एफ और आर ई की वैल्यू बता दीजिए, जो संपर्क सतह में जो भी बॉल हैं इनके जो संपर्क सतह में जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी की तरीके से ये क्वेश्चन और करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए, वीडियो जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। कह रहा है कि एक पहिया है जो 6 स्पोक्स है। ठीक है, 6 एक पहिया जो 6 स्पोक्स की हैं जो आपस में बराबर दूरियों पे हैं, आपस में क्या है बराबर दूरियों पे हैं, बट कह रहा है कि उस पे लगाए गए 4 स्पोक्स पे तनाव बल कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। एक हमारे पास बॉल है जो चित्र में दिया हुआ है, एक बॉल कुछ इस तरीके से है। ठीक है,
ये सभी बल लगा रहे हैं, वो भी तनाव बल लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं? तनाव बल लगा रहे हैं, जो कि हमें गिवन है कुछ इस तरीके से। ये अगर हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक, और ये हमारा माइनस का एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पे 40 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, ये क्या लगा रहा है? 40 न्यूटन का बल लगा रहा है। और दूसरा जो फोर्स है वो 20 का है। ये भी क्या लगा रहे हैं? सभी के सभी क्या लगा रहे हैं? तनाव बल लगा रहे हैं। ये 30 न्यूटन का है और ये 20 न्यूटन का है। ठीक है, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। ठीक, और कह रहा है कि शेष दो बल लगा रहे हैं। मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q। इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q। तो कह रहा है कि अगर ये संतुलन की अवस्था में है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो P और Q की वैल्यू बताइए। लेकिन ये आपस में क्या है? सभी के सभी बराबर दूरी पर, मतलब कि ये जितना दूरी पे है उतना ये भी है, उतना इधर से भी, उतना इधर से भी। तो सभी के सभी क्या है? आपस में बराबर दूरी पर हैं। तो सभी अगर बराबर दूरी पे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर एक सर्कल होता है तो उसमें क्या होता है? कितने एंगल बनते हैं भाई? एक पॉइंट पे 360। कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट है, तो 20 का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। आपस में सभी के सभी क्या बना रहे हैं? 60-60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, 60-60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? एक संतुलन की अवस्था में है तो हम बाल को समेशन एक्स और समेशन वाई निकाल लेते हैं। बस वहां से हमें एक बार पी के में रिलेशन मिलेगा, पी क्यू में दोबारा भी एक बार पी और क्यू में रिलेशन मिल जाएगा। वहां से हम पी क्यू को क्या कर लेंगे? इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी? पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? समेशन x इज इक्वल टू 0। अगर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम समेशन x लेते हैं, समेशन x इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से करते हैं। पहले समेशन x लेंगे। अगर ये हमारे पास लाइन है, सपोज करो ये बिंदु है, O मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो 40 न्यूटन तो लग ही रहा है, 20 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन का। ठीक है, अब इसको लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 cos 60। ठीक, अब इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 cos 60। ठीक, अब इसको अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसी पे आएगा, ऊपर लिख देते हैं इसको Q cos 60। ठीक, अब इसको लेंगे, अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा P cos 60। हो गया? P cos 60। ठीक है, अगर हम x डायरेक्शन में लें तो क्या होता है? पॉजिटिव वाला प्लस और नेगेटिव की तरफ आएंगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कितने फोर्सेस पहले हैं? 40, 20 और Q cos 60 लिख लेते हैं। 40 प्लस 20 cos 60 डिग्री प्लस Q cos 60 डिग्री। अगर माइनस है तो इक्वल टू के उधर 0 कर देंगे तो उधर भी बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 cos 60 प्लस P cos 60 डिग्री। P cos 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री की बात करें, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 क्या होती है? 2 होती है। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं। P और Q में पहले रिलेशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 40
प्लस 20/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 20 प्लस 30/2 प्लस P/2। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 10 50 प्लस Q/2, इधर हो जाएगा हमारे पास 15 20 35 प्लस P/2। ठीक है, P/2। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा P/2 माइनस Q/2 इज इक्वल टू 50 माइनस का 35, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 15, तो यहाँ से P माइनस Q बराबर आ गया हमारे पास 30। एक हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा, P माइनस Q इज इक्वल टू 30, P माइनस Q इज इक्वल टू 30 न्यूटन। P माइनस Q इज इक्वल टू क्या आ गया 30 न्यूटन का आ गया हमारे पास फोर्स। ठीक है, P माइनस Q बराबर। अब हम समेशन y निकालेंगे। समेशन y कैसे निकालेंगे, चलिए हम यहाँ तक लिख लिए तो बोर्ड को रफ करते हैं, फिर इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। एक बार हमारे पास इक्वेशन आ गया है P माइनस Q इज इक्वल टू 30, एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब समेशन y निकालते हैं। समेशन y कैसे निकालेंगे देखते हैं, रफ करते हैं इसको। नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। समेशन y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो अगर हमारे पास सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, हमारा बिंदु O यहाँ पे है, तो ऊपर की तरफ जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं कितना लगेंगे भाई, पहले तो इसका कोई फोर्सेस आएगा ही नहीं, अब आएगा ये और ये, तो कितना हो जाएंगे 30 साइन 60 डिग्री, 20 साइन 60 डिग्री, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा P साइन 60 डिग्री और Q साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो बराबर कर लेंगे। जब दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो समेशन y इक्वल टू 0, तो जो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, तो अपवर्ड फोर्सेस ऊपर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 साइन 60 प्लस 20 साइन 60 इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा P साइन 60 प्लस Q साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 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 सबके साइन 60 आ रहा है, तो कट जाएंगे, इधर से हो जाएगा 30 20 50 इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा P प्लस Q, यहाँ से हो जाएगा P प्लस Q इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 2। और हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे ला के रखेंगे P माइनस Q इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन बहुत फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 2P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 30 80, यानी P बराबर कितना आ गया हमारे पास 40 न्यूटन। कितना आ गया 40 न्यूटन। अब यहाँ से अगर हम रख दें P प्लस Q इज इक्वल टू कितना था 50, तो P बराबर कितना, सॉरी Q बराबर कितना हो जाएगा 50 और माइनस का 40 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी Q की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 10 न्यूटन और P की वैल्यू आएगी 40 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसके आंसर आ गए। हमें P और Q की वैल्यू पूछी थी कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रोक्स अगर हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो हमें P और Q की क्या बताइए वैल्यू बताइए। जब हमारे पास कोई भी व्हीकल अगर क्या है 6 पॉइंट पे फोर्सेस लगा रहे हैं 40 20 30 20 और P और Q लगा रहे हैं और वो भी कितना समान एंगल पे है, समान दूरी पर है, तब बताइए P और Q की वैल्यू कितनी आएगी। तो P बराबर 40 Q बराबर 10 न्यूटन। चलिए
अप्रॉक्सीमेटली फोर्स एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल्स हैं वो हमने करा दिए हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं आप खुद से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी चीज़ें नहीं है क्वेरीज होंगी उससे आस्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लोगों को, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले। ठीक है, अगर जो लोग चैनल पे नए हों सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।